हेलो गुड इवनिंग साथियों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत का जो है वो 58वां टाइगर रिजर्व के बारे में। ठीक है, भारत का जो है 58वां टाइगर रिजर्व के बारे में। तो ये चर्चे में क्यों रहा है दोस्तों 58वां टाइगर रिजर्व, और ये क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों, इससे पहले जो है 57 थे, 58वां जो बनाया गया है वो मध्य प्रदेश में बनाया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 58वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो इसमें जैसे चर्चा के बिंदु क्या क्या है, इन सब चीज़ों को जो है हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, चर्चा के बिंदु तो पहला जो है कि ये खबरों में क्यों है। ठीक है, ये खबरों में क्यों है। दूसरा बात कि इसको लेके इतना चर्चा क्यों है, इसको लेके 58वां जो टाइगर रिजर्व है इसको लेके इतना चर्चा क्यों है, और क्या है 58वां टाइगरवा जो है 58वां जो है टाइगर रिजर्व कौन सा है और कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों हम लोग देखेंगे कि एमपी में टोटल टाइगर रिजर्व, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर जो है कितने टाइगर रिजर्व हैं, और बाघ संरक्षण प्राधिकरण क्या चीज़ है। ठीक है, बाघ संरक्षण क्यों जरूरी है और बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर को हम लोग समझेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या चीज़ है, और लास्ट में जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक देख लेंगे। ठीक है, लास्ट में जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, एग्ज़ाम के व्यू से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्तों हम लोग जानेंगे कि 58वां टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों ये बनाया गया है माधव। ठीक है, माधव टाइगर रिजर्व। ठीक है, माधव टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ पे है तो एमपी में। ऐसे भी पहले भी दोस्तों एमपी को जो है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट। और मध्य प्रदेश जो है क्योंकि ये भारत के नक्शे में ये बिल्कुल सेंटर में आता है, इसलिए जो है इसको क्या कहा जाता है तो भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है, टाइगर जो है स्टेट कहा जाता है, और इसी राज्य को जो है दोस्तों सोया प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, सोया प्रदेश, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों सोयाबीन जो है उसकी खेती कहाँ पे होती है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत होती है। तो याद रखिएगा, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश, हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश, और सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। तो खबरों में रहा जो है दोस्तों 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है तो माधव टाइगर रिजर्व। अब ये क्यों जरूरी है, तो बाघ जो है दोस्तों ये आहार श्रृंखला के मद्देनजर अगर बाघ को देखा जाए तो ये जो है दोस्तों उच्च उपभोक्ताओं में से, ठीक है, उपभोक्ताओं में से जो है ये उच्च श्रेणी में आता है। ठीक है, उच्च उपभोक्ता के उच्च श्रेणी में जो है दोस्तों बाघ आते हैं। और बाघ जो है वो शाकाहारी जानवर जो होते हैं दोस्तों, शाकाहारी जानवर, इनकी संख्याओं में जो है ये क्या संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, इनकी संख्या में बाघ जो है क्या है कि संतुलन बना के रखता है। तो अब जो है कि इसके बारे में जैसे हम लोग बात करेंगे, एक मैंने मैप ऐड किया है पहले यहाँ पे। हाँ, तो ये जो है दोस्तों मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पहले से जो है दोस्तों यहाँ पे टोटल कितना तो 8 टाइगर रिजर्व था। कितना था, 8 टाइगर रिजर्व। 9वां जो है ये बना है, ये है माधव। ठीक है, इस जगह पे लोकेटेड है। ये पहला हो गया माधव। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हो गया पन्ना। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका बांधवगढ़, बांधवगढ़ हो गया, और ये रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, रानी दुर्गावती। ये जो है दोस्तों आपका कान्हा हो गया। ठीक है, ये आपका सतपुड़ा हो गया। ठीक है, कितना हो गया, इधर हो गया 3 और 3 6 हो गया, 6 हो गया। उसके बाद जो है दोस्तों इसी में अगर हम लोग और देखेंगे, मान लीजिए कान्हा हो गया। ठीक है, एक ये नीचे वाला जो है दोस्तों ये है पेंच। क्या है, पेंच। तो कितना हो गया, 3 3 6 और एक साथ हुआ। इसके बाद जो है दोस्तों संजय है ना, एक जो है संजय डुगरी करके दोस्तों, और एक यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे इस जगह पे लोकेटेड है, ये है रातापानी, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको भी जो है दोस्तों क्या बना दिया गया है, टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। तो ये आपका हो गया जो है माधव, पन्ना, दुर्गावती, उसके बाद ये बांधवगढ़,
उसके बाद कान्हा, पेंच है ना, सतपुड़ा, रातापानी और एक जो है दोस्तों संजय ढोबरी करके हैं। ठीक है, क्या है? संजय ढोबरी। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों टोटल अभी यहाँ पे है संजय ढोबरी, ये ग्रीन वाला। ठीक है, इस जगह पे लोकेटेड है। टोटल 9 हो गए। तो ये जो है दोस्तों भारत का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के ये जो शिवपुरी वाला इलाका है, ठीक है, ये जो है शिवपुरी जिला है। कौन सा जिला है? शिवपुरी। ठीक है, यहीं पे ये लोकेटेड है। अगर बात करें इस माधव की स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1958 में किया गया था। कब? 1958 में किया गया था। और इसके अगर हम लोग एरिया की बात करेंगे, तो ये जो है दोस्तों कुल 355 जो है वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, जो माधव टाइगर रिजर्व है ये 355 जो है दोस्तों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी अगर स्थापना की बात करेंगे तो 1958 कब हुआ था? 1958 में। ठीक है, चलिए, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसी के जस्ट ऊपर में जो है दोस्तों क्या है, इधर यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क है। क्या है? कूनो नेशनल पार्क। और कूनो नेशनल पार्क से आप लोग याद रखिएगा कि वहाँ पे जो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से जो है चीते लाके वहाँ पे जो है रखे गए थे। ठीक है, चीता। ठीक है, कहाँ पे? कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था। अब यहाँ एक चीज़ जो है दोस्तों और जानने वाली चीज़ क्या है कि एक सेकेंड, हाँ, अब ये जो है माधव, ठीक है, यहाँ पे जो माधव है, यहाँ दो जो है दोस्तों झील है, और दोनों बहुत ही प्रसिद्ध झील है। ठीक है, एक का नाम जो है दोस्तों वो है सांख्य झील। क्या नाम है? सांख्य झील। और दूसरे का नाम क्या है दोस्तों? सागर झील। ठीक है, क्या है? सागर झील। और इन दोनों जगहों पे जो है दोस्तों प्रवासी पक्षियां खूब आती हैं। ठीक है, सांख्य झील में भी और सागर झील में भी। अब सांख्य झील की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो है दोस्तों ये क्रोकोडाइल के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, यानी कि मगरमच्छ। ठीक है, मगरमच्छ अगर आपको देखने का शौक है तो आप जो है सांख्य झील या जो है माधव टाइगर रिजर्व में आ सकते हैं। एक साथ जो है दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारे मगरमच्छ आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो सांख्य झील और सागर झील दोनों कहाँ पे हैं? तो माधव टाइगर रिजर्व के अंदर है। ठीक है, अब इससे जुड़ी कुछ इतिहास की चीज़ें हैं, इसको भी आपको जान लेना चाहिए। तो वो क्या चीज़ है कि 1916 में, कब? 1916 में। एक मिनट, मैंने एक स्लाइड ऐड किया है। हाँ, यहाँ पे कुछ नोट करते हैं कि 1916 में जो है दोस्तों 1916 में यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है दोस्तों यहाँ पे 8 बाघों को मार दिया गया था। ठीक है, 8 बाघों को लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1916 में इस क्षेत्र में मार दिया गया था। वही अगर हम लोग दूसरा बात करें कि लॉर्ड मिंटो ने ग्वालियर यात्रा के दौरान, ठीक है, कौन? लॉर्ड मिंटो जो हैं, लॉर्ड मिंटो ये ग्वालियर यात्रा के दौरान 19 बाघों को जो है दोस्तों यहाँ शिकार किए थे। ठीक है, 19 बाघों को ये मार गिराए थे। कौन? लॉर्ड मिंटो। कहाँ? अपनी ग्वालियर यात्रा के दौरान। और 1916 में अगर बात करेंगे तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है दोस्तों 8 बाघों को मार गिराया था। वहीं अगर बात करेंगे दोस्तों जॉर्ज पंचम जब भारत आए थे, ठीक है, जॉर्ज पंचम, ठीक है, जॉर्ज पंचम, तो वो जो है शिकार के लिए इसी शिवपुरी वाले हिस्सा में जो है आए थे। ठीक है, इसी शिवपुरी के क्षेत्र में जो है जॉर्ज पंचम आए थे। तो इन 3 चीज़ों को लेके जो है दोस्तों इतिहास जो है इसका बनता है कि 1916 में लॉर्ड हार्डिंग ने 8 बाघ को मार दिए थे, लॉर्ड मिंटो ने ग्वालियर की यात्रा के दौरान 19 बाघों को मारा था, और जॉर्ज पंचम जो है दोस्तों अपने भारत यात्रा के दौरान जो है शिवपुरी वाले क्षेत्र में जो है वो शिकार करने के लिए आए थे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे। हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है दोस्तों बनने वाले कौन कौन से यहाँ पे टाइगर रिजर्व हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला जो है, टोटल तो अभी 9 है, तो फटाफट यहाँ पे आप लिख लीजिए कान्हा। ठीक है, कान्हा टाइगर रिजर्व। दूसरे की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा पेंच। ठीक है,
कान्हा के बाद पेंच हो जाएगा। तीसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करेंगे तो वो हो जाएगा बांधवगढ़, ठीक है, बांधवगढ़, बांधवगढ़। चौथा नंबर में अगर हम लोग बात करेंगे तो वो हो जाएगा सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा। 4 हो गया दोस्तों। 5वें नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका दुर्गावती, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। 6ठे नंबर की बात करेंगे तो पन्ना, पन्ना जो है दोस्तों हीरा के खान के लिए फेमस है, ठीक है। 7वें नंबर की बात करेंगे तो संजय डुबरी, ठीक है, संजय डुबरी, ठीक है, संजय डुबरी। उसके बाद 8वें नंबर पे अगर हम लोग बात करेंगे तो हो जाएगा राता पानी, ठीक है, राता पानी। और 9वां जो नया बना है दोस्तों लेटेस्ट, यही है माधव टाइगर रिजर्व, ठीक है, क्या है, माधव टाइगर रिजर्व। अब आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण क्या चीज होता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ये जो है दोस्तों 1972 में आया था, ठीक है, 1972 में। ये टाइगर रिजर्व के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों संबंधी जो है वो चिंता का समाधान करता है। मान लीजिए टाइगर जो है दोस्तों ये तो मांसाहारी जीव है, ठीक है, मांसाहारी जीव है और ये इंसानों के ऊपर भी हमला कर सकता है, ठीक है। तो ये जो है टाइगर रिजर्व के आसपास जो गांव के लोग रहते हैं या जो बस्ती हैं वहाँ के स्थानीय लोगों संबंधी जो क्या क्या दिक्कतें आने वाली है इनका समाधान करता है। वही अगर हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर की, प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है दोस्तों ये 1973 में आया था, ठीक है, 1903 में। और ये जो है 1903 बोलते रहे, 1973 1973 में, ठीक है। वर्तमान समय में अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो टोटल जो है 58 टाइगर रिजर्व हैं। लेकिन जब 1973 में ये शुरू किया गया था उस समय जो है दोस्तों ओनली 9 टाइगर रिजर्व थे। कितना, ओनली जो है उस समय कितना थे, ओनली 9 ही टाइगर रिजर्व था। कब, 1973 1973 के समय में। प्रोजेक्ट टाइगर जो है दोस्तों ये जो है शुरू किया गया था बाघों के संरक्षण के लिए, ठीक है, बाघों के संरक्षण के लिए। और सबसे पहली बार जो है अगर बाघों की गणना की बात करेंगे तो 1932 में जो है बेतला, ठीक है, बेतला नेशनल पार्क जो है दोस्तों ये कहाँ पे है, तो ये पलामू में है, ठीक है, ये झारखंड में, ठीक है, बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है, पलामू झारखंड में है। यहाँ पे सबसे पहले जो है दोस्तों बाघों की गणना जो है वो की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे इस बाघ के बारे में थोड़ा जो है दोस्तों कुछ हम लोग परिचय जान लेते हैं कि बाघ जो है, बाघ से रिलेटेड जो है कुछ क्या क्या परिचय है इसके बारे में कुछ जानकारी समझिए यहाँ पे। तो बाघ जो है दोस्तों इसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, एक सेकेंड, ये इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है पैंथेरा टिग्रिस। क्या नाम है, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस। और इसकी जो है दोस्तों ये बिग कैट यानी कि बड़ी बिल्लियों के जो है 8 प्रजातियों में से एक जो है क्या है वो बाघ है, ठीक है। इसकी कितनी प्रजाति हैं, 8 प्रजाति। इन प्रजातियों में से जो है दोस्तों 3 पूरी तरह से जो है वो विलुप्त हो चुकी हैं, ठीक है। 3 प्रजाति जो है वो दोस्तों पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं। उसमें जो है दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो वो जो है कैस्पियन बाघ है। क्या है, कैस्पियन बाघ। ये पूरी तरह से जो है दोस्तों दुनिया से समाप्त हो चुके हैं। वही अगर हम लोग बात करेंगे जावा क्षेत्र में पाए जाने वाले जो है दोस्तों, जावा इंडोनेशिया में है, जावन बाघ, ठीक है, जावन बाघ, ये भी पूरी तरह से जो है दोस्तों विलुप्त हो चुके हैं। और तीसरे नंबर पे जो है उसका नाम है बाली। बाली भी किस क्षेत्र में, इंडोनेशिया के क्षेत्र में। तो बाली बाघ जो पाए जाते थे ये भी पूरी तरह से क्या है, जो है कि विलुप्त हो चुके हैं। इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा। और विलुप्त प्राय जीवों को जो है दोस्तों रेड डाटा पुस्तक में नोट किया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। किसके, तो IUCN के रेड डाटा पुस्तक में जो है दोस्तों विलुप्त प्राय जीवों के नाम जो है नोट किए जाते हैं। तो कैस्पियन बाघ की बात करेंगे, जावन बाघ की बात करेंगे और बाली बाघ, ये तीनों के तीनों जो है दोस्तों पूर्ण रूप से संसार से खत्म हो चुके हैं। पूरी तरह से जो है दोस्तों इनका विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। चलिए
अब अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि बाघ जो है वो किन प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं, तो ये जो है दोस्तों बाघ जो है वो समशीतोष्ण, सम मतलब थोड़ा मतलब शीतोष्ण, कम है ना, सम मतलब है ना जिसमें थोड़ा एक तो बहुत ज़्यादा शीतोष्ण होगा है ना, समशीतोष्ण एक हो जाएगा, समशीतोष्ण है ना, समशीतोष्ण कटिबंधीय वन है ना, कटिबंधीय वन। दूसरा जो आपका हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय, किसमें, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय वन। और तीसरा जो है दोस्तों ये हो जाएगा आपका उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है। इन तीनों जंगलों में जो है दोस्तों बाघ पाए जाते हैं, किसमें, समशीतोष्ण, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय, इन तीनों प्रकार के जंगलों में जो है क्या है कि बाघ पाए जाते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब आया था, तो 1972 में, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में आया था। और IUCN के बारे में बता ही दिए दोस्तों, IUCN इसमें जो है दोस्तों विलुप्त प्राय जानवरों को रेड डाटा पुस्तक में जो है नोट किया जाता है। एक होता है दोस्तों साइट्स, ठीक है, CITES, साइट्स जो क्या करता है दोस्तों, साइट्स ये जो है परिशिष्ट यानी कि व्यापार के ऊपर जो है रोक लगाता है, ठीक है, जानवरों के व्यापार के ऊपर जो है क्या करता है, रोक लगाता है। वो कौन सी संस्था है, तो इसको बोलते हैं साइट्स बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं दोस्तों कि विश्व की, ठीक है, पूरे विश्व भर में अगर हम लोग बात करेंगे, पूरे विश्व का 70%, ठीक है, पूरे विश्व का जो है 70% अगर हम लोग बाघों की बात करेंगे तो वो जो है हमारे इंडिया में ही पाया जाते हैं, ठीक है, इंडिया में ही पाए जाते हैं। पूरे विश्व के जो है 70%, 70% बाघ जो है कहाँ पाए जाते हैं, भारत में ही पाए जाते हैं। ये जो है दोस्तों ये डाटा 2024 का है, जहाँ पे 3682 बाघ जो है कहाँ पे, भारत में बताए गए हैं। ऐसे जनरली तो जो है दोस्तों यहाँ पे कितना 10 देशों में बताया गया है, इंडिया, रसिया, इंडोनेशिया, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश, भूटान, चाइना और म्यांमार, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो 8 देशों में ये जो है दोस्तों पूरे अच्छी तरह से जो है ये पल बढ़ रहे हैं। बाघ बहुत जरूरी है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, क्योंकि ये जो है शाकाहारी जीवों की जो संख्या जो बढ़ती है उनके ऊपर जो है ये क्या करता है, तो संतुलन बना के रखता है, क्या करता है, उनको ये भक्षण करते हैं, उनको खाते हैं, ठीक है। चलिए तो रसिया में कितना 500, इंडोनेशिया में 393, नेपाल में 355, थाईलैंड में 168, मलेशिया में 150, बांग्लादेश की बात करेंगे तो 114, भूटान की बात करेंगे 131, चाइना में 60 और म्यांमार में 28। ये जो है दोस्तों डाटा है 2024 की, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल टाइगर डे जब था 2024 में, तो कि इंडिया नाउ होम टू मोर देन 70%, ठीक है, मोर देन कितना 70% ऑफ द वर्ल्ड वाइड है ना, वर्ल्ड वाइड टाइगर पॉपुलेशन, यानी दुनिया के जो है दोस्तों 70% जो है टाइगर कहाँ पे निवास करते हैं, इंडिया में निवास करते हैं। और 3682 टाइगर इन 2023, कितना 3682 टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व जो है उस समय जो है 54 था। अभी वर्तमान की अगर हम लोग बात करेंगे जो है दोस्तों कितना हो गया है, 58 हो गया है, कितना हो गया है 58। वहीं अगर बात करेंगे कि 23 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया हैव रिसीव्ड साइट्स, ठीक है, साइट्स के बारे में बताएं दोस्तों कि ये परिशिष्ट जो है यानी कि व्यापार के ऊपर क्या करता है, जानवरों के व्यापार के ऊपर जो है ये रोक लगाता है, ठीक है। चलिए वहीं यहाँ पे जो है दोस्तों डाटा दिया हुआ है नेशनल पार्क के बारे में, कहाँ का, तो ये एमपी का है दोस्तों, ठीक है, ये एमपी का है। कान्हा हो गया, बांधवगढ़, पन्ना है ना, उसमें पेंच हो गया, सतपुड़ा, संजय डुबरी, उसके बाद माधव, उसके वन विहार, फॉसिल, और ये क्या है दोस्तों डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, ठीक है। तो इनमें से जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है टाइगर रिजर्व हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, और ये रहा टाइगर रिजर्व, कितना 1 2 3 4 5 6, और ये माधव को भी इसको भी बना दिया गया है, ठीक है। अभी वर्तमान में जो है दोस्तों यहाँ पे 3 3 6 7 टोटल कितना यहाँ पे 9 हो गए हैं मध्य प्रदेश में। वहीं इधर जो है दोस्तों वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में दिया गया है। अब ये जो संख्या है दोस्तों ये
पूरे भारत का जो है दोस्तों टाइगर रिजर्व यहाँ पे दिया गया है। जैसे उत्तराखंड की हम लोग बात करेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, राजा जी हो गया, वही अरुणाचल में जो है कामलुंग हो गया, नामदफा हो गया, पैंक हो गया, ये सब कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। वैसे ही हमारे झारखंड में एक ही है दोस्तों, क्या है? पलामू में, ठीक है, बेतला नेशनल पार्क। कौन सा है? बेतला, ये झारखंड में है। वैसे ही बिहार में एक क्या है? वाल्मीकि। वहीं केरल में बात करेंगे, पेरियल हो जाएगा, पराभिकुलम हो जाएगा, ठीक है। इस डाटा को जो है जरूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से जो है दोस्तों काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन जो है एग्जाम में, काफ़ी मात्रा क्या, ये क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। केवला हो गया, या ये क्या है? अमराबाद हो गया, ये कहाँ पे है? तेलंगाना में है। उड़ीसा में जो है दोस्तों सतकोसिया हो गया, सिंपलीपाल हो गया, ये सब कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, अचानक मार ये भी कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। चलिए, तो ये थी एक डाटा दोस्तों टाइगर रिजर्व के बारे में। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक पेन कॉपी लेके जरूर बैठे होंगे और डाटा को जो है रिकॉर्ड करते गए होंगे। बहुत ज़रूरी है ये, इसका महत्व अगर आप समझना चाहते हैं तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि बाघ जो है ये खाद्य श्रृंखला के जो है उच्च उपभोक्ता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्या है? उच्च उपभोक्ता, ठीक है, उच्च उपभोक्ता, जिसके चलते इसकी श्रेणी जो है दोस्तों उच्च श्रेणी आता है और ये खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर है, ठीक है। कहाँ पर है? शीर्ष पर है। शाकाहारी जंतुओं में जो है संतुलन बनाए रखता है, पारिस्थितिकी तंत्र को जो है ये बनाए रखता है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।